नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एडिट मोड की वर्टेक्स मेनू के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम कुछ अलग करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मॉडिफायर के बारे में जिसका नाम है सब सरफेस मॉडिफायर। तो मॉडिफायर क्या होते हैं? मॉडिफायर बेसिकली इफेक्ट्स हैं जो आप ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ राइट साइड में ये जो रेंच का आइकन है, इस आइकन से आप मॉडिफायर्स चूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक मंकी हेड ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी लो पॉली ऑब्जेक्ट है, ब्लॉकी सा है और काफ़ी कम पॉलीगॉन से ये बना हुआ है। तो सब सरफेस मॉडिफायर क्या करता है कि लो पॉली ऑब्जेक्ट्स को हाई पॉली ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है। ये उन ऑब्जेक्ट्स की टोपोलॉजी को सब डिवाइड करता है और स्मूथ करता है, ऑब्जेक्ट को कर्वी बना देता है, ज़्यादा डिटेल वाला ऑब्जेक्ट बना देता है। तो ये हम ऐड करके देखते हैं यहाँ से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। तो ये देखिए अब इसमें काफ़ी ज़्यादा सब डिवीजन हो गया है और एक फेस कई फेसेस में इसने डिवाइड कर दिया है और ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर दिया है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा कर्वी हो गया है। यहाँ आप राइट साइड में इस मॉडिफायर की लेवल्स आप बढ़ा सकते हैं। व्यूपोर्ट है उसमें ये सिर्फ लेवल 1 पर है और रेंडर में लेवल 2 पर है। तो इसका क्या मतलब है? व्यूपोर्ट लेवल जो है वो सिर्फ देखने के लिए, आप जब काम कर रहे हैं तो व्यूपोर्ट में देखने के लिए कितने लेवल तक सब डिवीजन करना है वो ये पहला वाला ऑप्शन हमें बता रहा है। और रेंडर का लेवल वो है जो आप जब सीन को रेंडर करेंगे, इमेज या फोटो बनाएंगे, तो उसमें कितना ज़्यादा सब डिवीजन, कितनी ज़्यादा स्मूथनेस ऑब्जेक्ट की होगी। तो करंटली यहाँ पे वो लेवल 2 दिख रहा है। तो ज़्यादा ऊंचा लेवल मतलब ज़्यादा सब डिवीजन, ज़्यादा स्मूथनिंग। तो मैं जनरली दोनों को बराबर लेवल पर रखना पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि व्यूपोर्ट का लेवल कम रखते हैं सब सर्फ का, ताकि जो व्यूपोर्ट में जब रेंडर करेगा या ड्रॉ करेगा ब्लेंडर सीन को, तो सीन आसानी से ड्रॉ हो जाए, उसमें कोई लैग ना आए। तो इसलिए लोग इसे कम रखते हैं और रेंडर वाले को ज़्यादा रखते हैं। लेकिन मैं देखना पसंद करता हूँ कि रेंडर में कैसा दिखेगा वैसा ही व्यूपोर्ट में दिखना चाहिए, इसलिए मेरे को दोनों को बराबर रखना ही पसंद है। तो इसे आप बढ़ा सकते हैं, तो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट और स्मूथ होता जाएगा और उसमें ज्योमेट्री एक्स्ट्रा ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पर टॉप में आपको कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे। इनमें से ये जो कंप्यूटर वाला आइकन है, ये जो है इसकी सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर की विजिबिलिटी को ऑफ कर देगा। अगर आप इसको फिर क्लिक करेंगे तो ऑन कर देगा। तो अगर आप कभी ओरिजिनल ज्योमेट्री को ही देखना चाहते हैं सिर्फ, और सब सर्फ मॉडिफायर को नहीं देखना चाहते लेकिन उसको रिमूव भी नहीं करना चाहते, तो यहाँ से आप उसकी विजिबिलिटी ऑफ कर सकते हैं। और ये जो चौकोर सा आपको इसके बगल में आइकॉन दिख रहा होगा, ये एडिट मोड में इस सब सर्फ मॉडिफायर की विजिबिलिटी को ऑन या ऑफ करता है। तो मैं टैब दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ। अगर मैं इस आइकॉन को क्लिक करता हूँ तो देखिए ये अब इसने सब सर्फ को ऑफ कर दिया विजिबिलिटी को, और अब हमें केवल ओरिजिनल ज्योमेट्री जो लो पॉली ज्योमेट्री थी वो दिख रही है। मैं इसको फिर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो स्मूथ हो गया है, कर्वीनेस ऑब्जेक्ट में आ गई है काफ़ी, लेकिन जो ओरिजिनल ज्योमेट्री है हमारी लो पॉली ज्योमेट्री जिसमें कम एजेस, कम वर्टिसेस हैं, वो अभी भी हमारे पास है। तो इससे फ़ायदा ये है कि हमें कम वर्टिसेस के साथ काम करना है, कम वर्टिसेस के साथ काम करना पड़ रहा है, तो एडिट करने में आसानी होगी। तो हम आसानी से ऑब्जेक्ट को एडिट कर पाएंगे, लेकिन रेंडर टाइम में हमें ऑब्जेक्ट जो है वो हाई पॉली ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर का फ़ायदा है। अब दोस्तों ये नीचे एक चेक बॉक्स है ऑप्टिमल डिस्प्ले का। ये ऑप्टिमल डिस्प्ले क्या है? ये अगर आप ऑब्जेक्ट को वायरफ्रेम मोड में देखेंगे, तो अगर आप इस ऑप्टिमल डिस्प्ले को ऑफ करेंगे तो आपको सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर जितना जो एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड कर रहा है वो सारी आपको दिखाई देगी। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ और ये देखिए जो हमने मॉडिफायर अप्लाई किया उसकी वजह से ये बहुत सारे एजेस हमारे क्रिएट हुए हैं। ये हमें तब दिखेंगे जब हम इस ऑप्टिमल डिस्प्ले को ऑफ रखेंगे। अगर हम इन्हें नहीं देखना चाहते हैं तो हम इसको ऑन रखें और हमें सिर्फ जो ओरिजिनल ज्योमेट्री है वो दिखेगी वायरफ्रेम मोड में। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये एक क्यूब है, तो मान लीजिए मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करके इस पर सब सर्फ मॉडिफायर ऐड करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए ये क्यूब जो था ये एक गोलाकार से ऑब्जेक्ट में बदल गया है। तो इसने अपना कैरेक्टर पूरा लूज कर दिया है। अगर इसका लेवल हम बढ़ा दें सब सर्फ का,
तो ये और ज़्यादा गोल होता जाएगा। तो इसने अपना कैरेक्टर लूज कर दिया और अब हमें कहीं से नहीं पता लग रहा कि ओरिजिनली ये ऑब्जेक्ट एक क्यूब था। तो ऐसा हम नहीं चाहते। जब हम सबसर्फ मॉडिफायर ऐड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम ये नहीं चाहते कि उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल जाए, हम बस उसको कुछ स्मूथ करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर ही लूज हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था हमारे पास वो बहुत लो पॉली ऑब्जेक्ट था। ये जो ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से इसकी सबसर्फ की विजिबिलिटी ऑफ कर दी है। तो ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है इसमें सिर्फ 6 फेसेस हैं। तो ये बहुत ही लो पॉली ऑब्जेक्ट है। तो बहुत ही लो पॉली ऑब्जेक्ट को यूज करना जब हम सबसर्फ अप्लाई करते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्ट है उसका कैरेक्टर ही खत्म हो जाता है। तो आपको सबसर्फ मॉडिफायर अप्लाई करना हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे सबसर्फ अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लो पॉली तो नहीं है, तो उस पर काफ़ी ठीक ठाक ज्योमेट्री उसमें होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और इसको सब डिवाइड कर देता हूँ। एक बार 2 बार मैंने इसको सब डिवाइड कर लिया। अब मैं ऐड मॉडिफायर में जाकर सबसर्फ मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट थोड़ा स्मूथ हो रहा है, इसमें कर्वीनेस आ रही है, लेकिन इसने अपना कैरेक्टर नहीं खोया है। ये अभी भी क्यूब जैसा ही दिख रहा है। और मैं अगर लेवल सबसर्फ का बढ़ा दूँ तो देखिए ये एजेस उसके स्मूथ होते जा रहे हैं क्योंकि सब डिवीजन होती जा रही है, लेकिन अभी भी ये ऑब्जेक्ट क्यूब की ही शेप का है। तो कैरेक्टर इसका खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज्योमेट्री थी, बिल्कुल लो पॉली ऑब्जेक्ट नहीं था, थोड़ा बहुत उसमें पॉलीगॉन का नंबर अच्छा खासा था। तो इस बात का ध्यान रखना कि सबसर्फ के साथ बहुत ज़्यादा लो पॉली ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल न करें। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सिलेंडर है जिसके दोनों कोनों पर भी 2 सिलेंडर्स बने हुए हैं। तो इस पर मैं सबसर्फ मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट काफ़ी स्मूथ हो गया है और काफ़ी इसमें कर्वीनेस आ गई है। मैं लेवल बढ़ा देता हूँ तो ये और ज़्यादा कर्व हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं इसको ऊपर से तो इन हेड्स को ऊपर से तो गोल रखना चाहता हूँ, कर्व्ड रखना चाहता हूँ, लेकिन ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये मैं फ्लैट रखना चाहता हूँ। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो ये सबसर्फ अप्लाई किया तो ये पूरा ही स्मूथ हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आए तो आपको एक्स्ट्रा ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी उन जगहों पर जहां पर आपको कर्वीनेस कम करनी है, जहां पर आपको कर्व ज़्यादा नहीं चाहिए, शार्प एजेस चाहिए, वहां पर आपको एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड करनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड करने का तरीका है लूप कट्स। तो आप लूप कट्स लगा सकते हैं कंट्रोल R से। तो जैसे मैं यहाँ नीचे जो है, नीचे वाले जो एज है इस ऊपर वाले हेड के नीचे, उनको मैं शार्प रखना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं कंट्रोल R से लूप कट लगाऊंगा। कंट्रोल R दबा के लेफ्ट क्लिक कीजिए, फिर लूप कट को मूव कीजिए और जितना ये ऊपर आता जाएगा उतना ही ज़्यादा फ्लैट होता जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कंफर्म कर देता हूँ। अब आप देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से का अंतर देखिए। यहाँ ये इसमें ये कर्व है, नीचे वाले हिस्से में कर्व है काफ़ी, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा हमने शार्प एज हमने एक दे दिया है। ये बिल्कुल शार्प लाइन जो है आपको दिख रही होगी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट लूप हमने एक दे दिया है। कई बार आपको एक लूप कट से काम चल जाएगा, कई बार आपको एक से ज़्यादा लूप कट अप्लाई करने पड़ सकते हैं। तो एजेस को शार्प रखने के लिए आप लूप कट्स अप्लाई कर सकते हैं जब सबसर्फ आप अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही मैं ये नीचे वाले को करके देखता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये आपको राउंड शेप दिखाई दे रही होगी, बड़ा स्मूथली कर्व हो रहा है ये। अब हम इसको नीचे ले जाते हैं तो देखिए वो जो कर्व है वो कम होता जा रहा है और ये एकदम फ्लैट एज हमें मिल गया है। ये देखिए नीचे भी ये फ्लैट हो गया। तो ये है तरीका सबसर्फ मॉडिफायर के कर्वीनेस इफेक्ट को कम करने का। अब एक और चीज आया कि आप जब सबसर्फ मॉडिफायर यूज करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आपके ऑब्जेक्ट में ट्राइंगल्स ना हो। मान लीजिए मैं 3 बटन दबा करके फेस सेलेक्ट मोड ऑन कर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ और कंट्रोल T से इस फेस को मैं ट्राइंगुलेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसे ट्राइंगुलेट कर लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ टैब दबा के, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये बड़ी वियर्ड सी ज्योमेट्री बन गई है
और इससे शेडिंग प्रॉब्लम आएगी हमें। तो ये वियर्ड ज्योमेट्री को अवॉइड करने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप कम से कम ट्राइंगल्स का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट में क्वाड्स हों, ट्राइंगल्स ना हो, नहीं तो ज्योमेट्री खराब हो सकती है और शेडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। आप यहाँ वायर फ्रेम मोड में अगर देखेंगे तो यहाँ ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये ज्योमेट्री हमारी खराब हो गई है ट्राइंगल बनाने की वजह से। तो जहाँ पर ये ट्राइंगल हो, आप उन ट्राइंगल को सेलेक्ट करके Alt J से आप उनको क्वाड्स में बदल सकते हैं। तो आप देखिए ये ज्योमेट्री ठीक हो गई हमारी। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्लेन से बना हुआ अनड्यूलेटिंग प्लेन है, उबड़ खाबड़ सा प्लेन है। इस प्लेन पे मैं सब डिविजन सरफेस अप्लाई करता हूँ, मॉडिफायर। तो ये जो है प्लेन स्मूथ हो गया हमारा। मैं इसका लेवल बढ़ा देता हूँ सब सर्फ का, तो अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब मान लीजिए कि मैं कुछ एजेस इस ऑब्जेक्ट में ऐसे हैं जिन्हें मैं स्मूथ नहीं करना चाहता, जिन्हें मैं कर्वीनेस नहीं देना चाहता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो मैं एडिट मोड में जाता हूँ और मान लीजिए ये 3 एजेस जो हैं इनको मैं स्मूथ नहीं करना चाहता, इनकी कर्वीनेस को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ। इतने ज़्यादा कर्वी मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो उसके लिए आप इन तीनों एजेस को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर शिफ्ट ई दबाइए। शिफ्ट ई से आप क्रीज लगा सकते हैं इस एज पे। तो जब आप क्रीज लगाएंगे तो ये कर्वीनेस इसकी घट जाएगी और पूरी तरह से आप इस कर्वीनेस को ख़त्म भी कर सकते हैं। आपको ये जो लाइन सी आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इस डॉटेड लाइन को ऑब्जेक्ट से दूर आपको खींचते जाना है और ये कर्वीनेस इसकी ख़त्म हो गई है। तो ये जो पिंक कलर आ गया है, इसका मतलब ये है कि इन एजेस पे हमने क्रीज लगाई है। ये क्रीज लगाने का दूसरा तरीका भी है एक। जैसे मैं इन 3 एजेस को सेलेक्ट करता हूँ और N बटन दबा करके राइट साइड वाली मेनू खोलता हूँ। अब यहाँ पर आइटम टैब में सबसे नीचे आपको मीन क्रीज नाम का ऑप्शन दिखेगा। तो इसको आप स्लाइडर को ड्रैग करेंगे तो इससे आप क्रीज की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। क्रीज की वैल्यू अगर 1 होगी तो जो एजेस हैं वो पूरी तरह से शार्प होंगे, उनमें जरा भी कर्वीनेस नहीं होगी। तो मैंने इसे 1 कर दिया है और अब देखिए ये जो एजेस थे इनकी स्मूथनेस बिल्कुल चली गई है, खत्म हो गई। तो कर्वीनेस को कम करने या खत्म करने के 2 तरीके मैंने आपको बताया, एक तो क्रीज लगाना शिफ्ट ई से और एक कंट्रोल आर से लूप कट्स लगाना या सपोर्ट लूप्स लगाना। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें सब सरफेस मॉडिफायर के बारे में। ये मॉडिफायर बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है और शायद सबसे पॉपुलर मॉडिफायर ये होगा। ये मॉडलिंग में बहुत काम आता है और इसकी खासियत ये है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब जो ओरिजिनल आपकी लो पॉली ज्योमेट्री है वो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी और एडिट करने के लिए लो पॉली ज्योमेट्री आपके पास रहेगी, तो एडिट करने में आसानी आपको होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।